हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 8 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को ये चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है ना। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, एक प्लेन है। प्लेन बेसिकली क्या होता है, ये एक फ्लैट सरफेस है। जैसे हम लोग कोई मैदान में खेलते हैं ना, तो मैदान का सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, बिल्कुल, है ना, फ्लैट होता है। इसी वजह से हम लोग आसानी से उसमें क्रिकेट या फुटबॉल खेल पाते हैं, है ना। तो इसी टाइप का फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो ये प्लेन हो गया। अब आप बोलिए ये प्लेन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्योंकि अगर हम लोग को प्लेन के बारे में ही मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे समझेंगे। ठीक है। तो प्लेन बेसिकली क्या होता है, अ फ्लैट सरफेस विच increases indefinitely, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक प्लेन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्लैट सरफेस है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एक फ्लैट सरफेस है, ये इंक्रीज़ करता है इनडेफिनेटली, मतलब एंडलेसली, जिसका कोई खात्मा नहीं होता है, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकता है, 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 यानी ये कहीं से भी इंक्रीज़ कर सकता है एंडलेसली। हाँ, और ये इसका जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इसी को हम लोग प्लेन कहते हैं। इसको बेसिकली हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से नाम देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्लेन। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरा नंबर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है। देखिए, ये एक्सिस तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्सिस, लेकिन यहाँ पर एक्सेस है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग जब इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़े हैं यानी चैप्टर 7, तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे थे, ग्राफ में जो एक्स और वाई का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं ग्राफ का मतलब कैसा होता था। ग्राफ एक एक्स एक्सिस होता था, है ना, और एक वाई एक्सिस होता था। ये एक्स एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्स का वैल्यू रहता था वो पॉजिटिव होता था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वैल्यू हम लोग प्लॉट करते थे वो नेगेटिव होता था, तो इसको एक्स डैश बोलते थे। यहाँ पर वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर में जो भी वैल्यू होता था वो पॉजिटिव होता था, और यहाँ से लेकर नीचे में जो भी वैल्यू हम लोग प्लॉट करते थे वाई का, वो नेगेटिव में होता था। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो एक्स एक्सिस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाई एक्सिस हुआ, तो इन दोनों एक्सिस को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसको डायरेक्ट एक्स एक्सिस ही बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये सिंगुलर बताता है, ठीक है, मतलब एक लाइन एक्स का, और यहाँ एक्सेस है तो ये प्लूरल हुआ, तो दोनों लाइन को मिलाकर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट एब्सिसा ही बोलते हैं। अब ये CISS है, एब्सिसा ही बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लाइन को। ठीक है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। और देखिए, ये वाई एक्सिस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ORDINAT। ठीक है, यानी वाई एक्सिस हुआ या फिर ऑर्डिनेट हुआ, और इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन क्या होता है। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलरी तौर पर जहाँ पर एक दूसरे को काटता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच में बिल्कुल जहाँ पर जिस पॉइंट में एक दूसरे को परपेंडिकुलरी तौर पर काट रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ओरिजिन क्या होता है, बिल्कुल बीच का पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये समझ में आया आपको। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है मेरा क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब एक प्लेन पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो क्या करता है, ये दो एक्सिस उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अब इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन का तो कोई लिमिट नहीं होता है ना। तो ये जो हुआ यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्या हुआ मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या हुआ, ये जो पार्ट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट में जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो हम लोग समझ गए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट्स यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसमें से हर एक पार्ट जो होता है वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पहला हिस्सा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, क्वाड्रेंट हुआ। अब देखिए हम लोग जानेंगे मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हमको नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू शो करना है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इस लाइन में आएगा। जैसे कि ये 1 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है, ये 3 का पॉइंट है, ठीक है ना, ये 1 2 3 का पॉइंट है। और अगर कोई x का नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करेंगे, है ना, ये -1 -2 -3 ये हुआ। अगर y का कोई वैल्यू है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 1 2 यहाँ 3, और नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे की तरफ आएगा -1 -2 -3 ये होता है बेसिकली। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पॉइंट को हमको यहाँ दिखाना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट को दिखाना है, ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, इसका बेसिकली इसका आइडेंटिटी क्या होगा। मान लेते इसको पॉइंट P हम लोग लिख देते हैं, ये मेरा पॉइंट P हो गया। तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पर है, और वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, 1 यूनिट का दूरी पर। देखिए वाई एक्सिस से कितना, 1 यूनिट, और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस में ये 1 है, और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू क्या है, 2। देखिए एक्स एक्सिस में ये इसका वैल्यू 1 आया और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू 2 है। तो ये जो लिखा हम लोग एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 यहाँ पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो ये हुआ ना, ये पॉइंट P का आइडेंटिटी हुआ। तो ज्योमेट्री में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिखा, तो ये पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस में देखिए गिनेंगे 1 2, और वाई एक्सिस में गिनेंगे 1 2। तो यहाँ पर इसका आइडेंटिटी क्या हुआ इस पॉइंट का, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू भी 2। तो ये जो आइडेंटिटी हुआ इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट को हम लोग, इस आइडेंटिटी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस, पता, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो इसका पता, इस पॉइंट का पता क्या है मेरा, इस पॉइंट का पता 2,2 है, यानी कि एक्स एक्सिस में ये 2 है और वाई एक्सिस में भी ये 2 है, ठीक है ना। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब देखिए कोऑर्डिनेट से हम लोग एक और चीज़ जानेंगे 6 नंबर में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो देखिए जब भी किसी कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं ना, इसका आइडेंटिटी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो उसमें जो पहला वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, और जो दूसरा वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है। कभी भी हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पहला वैल्यू हम लोग y का दे दिया और दूसरा वैल्यू x का दे दिया, ठीक है ना। अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब हमेशा पहला वैल्यू जो लिखते हैं वो x का वैल्यू लिखते हैं, मतलब ये x एक्सिस में कितना दूरी तक आ रहा है, और दूसरा वैल्यू जो होता है y एक्सिस का बारे में बताते हैं कि ये y एक्सिस में कितना दूरी पर जा रहा है। तो इसी को हम लोग, ये जो सजा हुआ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको कोई दे दिया कि बताओ कि एक हमको लिख के दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम लोग Q मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट 1, यहाँ पर पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट 1, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मेरा ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट 1 2, ये 1 -1,
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये जो पॉइंट हमको बताया है ये वाला, तो इसको अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का एक्सिस में कितना दूरी पर है, ये 1 में, और वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है, ये ऊपर में 1 यूनिट तक जा रहा है। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ ये 1,1, क्योंकि यहाँ पर x का भी वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स भी कहलाता है। शर्त ये है कि ये अगर सजा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इतना चीज़ तो हम लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे कि 7 नंबर पॉइंट क्या होता है मेरा, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। तो देखिए ये जिस प्लेन पर इतना कुछ हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, जिस प्लेन पर ये वाला हम लोग पूरा बताए हैं, इन्फॉर्मेशन बताए हैं, जितना कुछ क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये जिस प्लेन पे ये ड्रॉ हुआ है उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इस प्लेन को। ठीक है, अब ये 7 पॉइंट हम लोग समझ गए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि ये एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये मेरा क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है ना, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, जो भी है इसको इसी प्लेन पर जो मेंशन करते हैं, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 8 क्या होगा मेरा, पॉइंट नंबर 8 ये है मेरा कि हम लोग कन्वेंशन ऑफ साइंस, ये क्या चीज़ है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग ये जान लीजिए कि ये जो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो एक्स का, यानी कि ओ से लेकर एक्स तक जो भी वैल्यू प्लॉट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद ये ओरिजिन से लेकर ये एक्स डैश तक, ये ओरिजिन से लेकर एक्स तक मेरा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ओरिजिन से लेकर एक्स डैश तक जो भी वैल्यू होगा मेरा ये यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, उसी तरह ओरिजिन से लेकर y तक जो वैल्यू होगा यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसी तरह ओरिजिन से लेकर नीचे तक यानी कि y डैश तक जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर मेरा नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों ही पॉजिटिव होगा, मतलब x का जो भी वैल्यू और y का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, दोनों x और y दोनों पॉजिटिव, कॉमा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू तो नेगेटिव आएगा और y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना। ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा और y का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा x का वैल्यू तो नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है और y का वैल्यू नीचे आएगा तभी ना थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ पर जब नीचे आएगा तो नीचे का मतलब y क्वाड्रेंट नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा मेरा वो x का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यही इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन, मतलब किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आएगा और या फिर कौन सा एक्सिस में मेरा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसी को हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो होप करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्लॉटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट दे देता हूँ, जैसे 2, -3। ठीक है, ये पॉइंट है,
ये पॉइंट को हमको इस ग्राफ में प्लॉट करना है। बेसिकली हम लोग प्लॉटिंग सीख रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को आता है लेकिन फिर भी एक बार सीख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ -3,5, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये दो पॉइंट को इस ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पहला वैल्यू होता है हमेशा x का वैल्यू होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वो हमेशा y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2, यानी कि x एक्सिस में पॉजिटिव में हम लोग दो पॉइंट दिखाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया। उसके बाद y का वैल्यू क्या है मेरा? -3। तो जब -3 बोल रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि 3 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये मेरा जो आया पॉइंट, ये क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेट बता रहा है 2,-3, ठीक है। उसी तरह ये जो पॉइंट है मेरा -3,5, ठीक है। तो देखिए -3 यानी कि x का वैल्यू है, तो -1, -2, -3 और 5, तो 5 देखिए y का वैल्यू है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ मेरा? -3,5। तो ये दो पॉइंट लेकर मैंने आपको बताया कि किस तरह किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो ये बहुत ही आसान था आपके लिए। चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया। तो ये देखिए दूसरा चीज़ है, इसमें हम लोग पॉइंट दे दिया है, पॉइंट ए लिख दिया है, इसका क्या बताना है आपको? कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। ये जो हम लोग सीखा है ये ऑलरेडी हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट किया है, ठीक है, प्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये एक पॉइंट दे दिया हम और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, तो इन दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताइए, ये पॉइंट भी है। तो देखिए कैसे जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में बढ़ेंगे, तो यहाँ पॉइंट 1, 2, 3, 4 इसी का बराबरी में है ना ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया? सॉरी 1, 2, 3, 4 एक्स का एक्सिस में ये 0.4 में आ रहा है। अब ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि ऊपर में मेरा 3 आ रहा है और एक्स एक्सिस में मेरा 4 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा? 4 और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कितना पॉइंट आया मेरा? 3। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो मेरा? 4,3 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये पॉइंट बी है, अब इसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस में ये किस पॉइंट में आ रहा है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में -5 आया पहला पॉइंट, और ऊपर में यानी वाई एक्सिस, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर है तो ऊपर बढ़ेंगे अब हम, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, तो यानी कि 2। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आया? -5, 2। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो मेरा? -5, 2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह किसी पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं, और अगर मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे। ये दोनों चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोला है, देखिए ये सारा हम लोग को पॉइंट्स दिया हुआ है, इस पॉइंट्स को हम लोग यानी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5। तो देखिए 2 यानी कि पहला जो वैल्यू होता है हम लोग का एक्स का वैल्यू होता है ना। तो एक्स का एक्सिस में मेरा 2 पॉइंट दिखाना हमको, 1, 2 यहाँ आया। और उसके बाद क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? 5 है। तो यहाँ 2 आया और y का वैल्यू क्या है मेरा? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा कोऑर्डिनेट हुआ 2,5 का, ठीक है। उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? 4, -3। तो 4 देखिए एक्स का वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग। तो 1, 2, 3, 4 और उसके बाद क्या है? -3 है ना। तो -3 तो नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नीचे आता है y का। 1, 2, 3, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हुआ 4, -3 का, ठीक है। अब देखिए तीसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हो मेरा? -5, -7। तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। तो -5 पहले शो करेंगे हम लोग, जो x का वैल्यू है। तो देखिए -1, -2, -3, -4 और -5 यहाँ आया। और उसके बाद क्या है मेरा? -7, ठीक है। तो -5 यहाँ, -7, तो पॉइंट 1 यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
-7 मेरा यहाँ आएगा, तो -5, -7 ये पॉइंट मेरा कोऑर्डिनेट्स हुआ। देखिए एक बार और दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए -5 मेरा यहाँ आया, -1, -2, -3, -4, -5 और -7 नीचे आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, इस पॉइंट में आया मेरा। तो ये मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हुआ -5, -7 का। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है मेरा, 7, -4, यानी इस x एक्सिस में मेरा 7 आएगा और y का वैल्यू जो है मेरा -4 है। तो देखिए 7 तो यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आया x का वैल्यू। और y का वैल्यू देखिए -4 है ना, तो नीचे आएगा। तो 1, 2, ठीक है, 3, 4 यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के एकदम बराबरी में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ मेरा 7, -4, ये पॉइंट मेरा हुआ। ठीक है, अब उसी तरह 5 का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, -3, 2। तो -3 यानी कि इस तरफ आएगा, -1, -2, -3, क्योंकि x का वैल्यू जो पहला जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, तो x में -3 तो यहाँ आया। और उसके बाद देखिए दूसरा वाली क्या है, y का वैल्यू क्या है मेरा 2, तो 2 ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो 1, 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ -3, 2। ठीक है, अब इसका पॉइंट का हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 7, 0, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 0। तो देखिए x का वैल्यू 7 यहाँ आ रहा है और y का वैल्यू 0, मतलब यहीं पर रह जाएगा। तो ये क्या हो मेरा 7, 0, क्योंकि y का वैल्यू तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं ना, 0 है, तो यहीं पर आएगा ना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, -4, 0, तो -4 यानी x का वैल्यू है। तो देखिए -1, -2, -3, -4 और 0, तो 0 तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो यही मेरा पॉइंट हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा मेरा -4, 0। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 0, 7, तो 0, 7 यानी x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव 7 है, तो ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आया 0, 7, जहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7 है, ये मेरा कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, ये पॉइंट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, 0, -4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो देखिए x का वैल्यू 0 यहीं आता है, ठीक है ना, y का वैल्यू -4 यानी कि नीचे आएगा, तो -1 यहाँ, -2, -3, -4, तो ये क्या हुआ 0, -4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 0, 0, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये जो पॉइंट है यही पॉइंट में मेरा 0, 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का जितना पार्ट है सब सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए इस ग्राफ में मेरा बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, A, B है ना, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है, जो भी है ये सारा पॉइंट्स है। इन सभी पॉइंट का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे x एक्सिस में इसका वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, ठीक है यहाँ पर, और y एक्सिस में क्या है मेरा, ऊपर में एक पॉइंट तक का आ रहा है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, उसी तरह पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ आके y का वैल्यू ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यू 0, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट B का ये हुआ। उसी तरह यहाँ पर देखिए पॉइंट E का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, तो ये देखिए यहाँ पर से हम लोग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, यानी -4 x का वैल्यू आया और ऊपर जाना पड़ेगा 1, 2, 3, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर -4 और y का वैल्यू 3 है। ठीक है, उसी तरह ये पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट C। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू तो 0 होगा, अब y का वैल्यू ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। ठीक है, उसी तरह अब देखिए पॉइंट D का, ये जो D है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए -1, -2, -3, यानी x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे आ रहा है, तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट -3, 0 होगा। ठीक है,
अब देखिए हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर -1 -2, यानी एक्स का वैल्यू -2 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 और नेगेटिव है क्योंकि नीचे आ रहा वाई का वैल्यू, तो यहाँ -2 और वाई का वैल्यू कहाँ आया -4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -4 एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इस एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वाई का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू -5, जी का कोऑर्डिनेट ये है। उसी तरह एच का कोऑर्डिनेट देखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 यहाँ तक आया और वाई का वैल्यू नेगेटिव में है इसीलिए नीचे आएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू -6, ये एच का कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, उसी तरह पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 का बराबरी में आ रहा है और वाई का वैल्यू क्या आएगा -1 -2 -3, तो एक्स का वैल्यू 7 वाई का वैल्यू -3, तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आया। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक एक करके आपको बता दिया, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज जो है 8.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।